सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 9 साइंस का सिलेबस देखेंगे, जो लेटेस्ट सिलेबस टर्म वाइज सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। उसमें आपका फर्स्ट टर्म में कौन से यूनिट्स आएंगे, कौन से चैप्टर आएंगे, सेकंड में कौन से आएंगे, कौन से चैप्टर रिमूव हुए हैं, कौन से टॉपिक रिमूव हुए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। टर्म 1 की बात करें तो आपका कौन कौन सी यूनिट आएगी। पहली यूनिट आपकी रहेगी मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, यानी सेकंड चैप्टर आपका रहेगा, 9 मार्क्स कैरी करेगा। फिर जो सेकंड यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी चैप्टर 5th और 6th, ये 18 मार्क्स कैरी करेगा। और मोशन, फोर्स एंड वर्क, यानी जो आपका चैप्टर 8 और 9 है, ये मिलाकर आपका 13 मार्क्स कैरी करेगा। इस तरह हम सेकेंड टर्म की बात कर लें तो आपकी जो यूनिट है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, इस यूनिट के अंदर जो चैप्टर आपके हैं, यानी आपका 3rd और 4th चैप्टर, ये 18 मार्क्स कैरी करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड, जिसमें आपका चैप्टर 13 रहेगा, वो 8 मार्क्स कैरी करेगा। और मोशन, फोर्स एंड वर्क, इस यूनिट के अंडर में जो चैप्टर 10 और 11 है, वो 14 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, तो इस तरह से टोटल मिलाकर थ्योरी वाले पोर्शन की बात करें दोनों टर्म की, तो 80 मार्क्स कैरी करेगा। फिर हर टर्म के लिए अपना अलग से इंटरनल असेसमेंट होगा, जो कि 10 मार्क्स कैरी करेगा। इस तरह से टोटल आपका 100 मार्क्स हो गया। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो आपका जो पहला चैप्टर था वो रिमूव हो चुका है, अब पूरी तरह से वो सिलेबस में नहीं है, यानी किसी भी टर्म में आपको कैसे भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट होगा आपके सेकंड चैप्टर से, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये आपके फर्स्ट टर्म में रहेगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म का हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड चैप्टर आपका रहेगा, पूरा पढ़ना है, कोई भी टॉपिक इसमें से रिमूव नहीं हुआ है। फिर आपकी 5th चैप्टर आ जाता है द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, यानी ये बायोलॉजी वाले सेक्शन में। और आपका 6th चैप्टर जो टिश्यूज है वो रहेगा। 8th चैप्टर आपका जो मोशन है वो रहेगा। और चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये आपका फर्स्ट टर्म में रहेगा। आई होप आपने मार्क कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं, हम सेकेंड टर्म की बात कर लेते हैं। इसमें आपका चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और हाँ, ये बात आपको मालूम ही होगी कि जो फर्स्ट टर्म में आ जाएंगे चैप्टर, वो सेकंड में नहीं आएंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म का अपना अलग है, एग्जाम हो गया तो वो चैप्टर अब दोबारा नहीं पूछे जाएंगे। सेकंड टर्म का अपना अलग चैप्टर है। ठीक है, तो सेकंड टर्म के लिए आप जब पढ़ोगे तो आपको चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल से स्टार्ट करना है। फिर आपका चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये पढ़ना है। तो ये दोनों तो हो गया केमिस्ट्री वाले पोर्शन में। फिर अगर हम फिजिक्स वाले सेक्शन की बात कर लें, यानी आपकी 3rd यूनिट जो मोशन, फोर्स एंड वर्क है, इसमें 10th चैप्टर आपका ग्रेविटेशन हो गया। तो ये जो आपका ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है ये पूरा नहीं आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग के जो टॉपिक है वो सब आएंगे। कहाँ से नहीं आएगा, मेरी बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 138 की मैं बात करूँ, या आप टॉपिक देख सकते हो। टॉपिक आपका 10.5 जो थ्रस्ट एंड प्रेशर वाला है, यहाँ से लेकर आगे तक का कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, 10.5 भी नहीं आएगा, और उसके बाद के जितने भी टॉपिक हैं वो नहीं आएंगे। यानी जो आपका 10.4 है वेट वाला टॉपिक, बस वहीं तक आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन चैप्टर आपको पूरा नहीं पढ़ना है सेकंड टर्म के लिए। फर्स्ट टर्म में तो खैर है ही नहीं ग्रेविटेशन, सेकंड टर्म में ही आएगा, तो सेकंड टर्म में आपको पूरा नहीं पढ़ना, बस वेट वाले टॉपिक तक पढ़ना है, 10.4 तक। और आपका जो चैप्टर 11 है वर्क एंड एनर्जी, ये आएगा, पूरा आएगा। ठीक है, फिर आपका जो 13 चैप्टर है वाई डू वी फॉल इल, ये आएगा पूरा चैप्टर। अब एक चैप्टर आपका रह जाता है, ये आपका जो 14th चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज, ये कैसे आएगा। देखो यहाँ पर नोट दिया हुआ है, इंटरनल असेसमेंट, लर्नर्स आर असाइंड टू रीड द बिलो लिस्टेड पार्ट, यानी जो 4th यूनिट का ये जो पार्ट है, चैप्टर जो 14 है, दे कैन बी इनकरेज टू प्रिपेयर अ ब्रीफ राइट अप ऑन एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिट इन द पोर्टफोलियो। तो ठीक है, इसको पोर्टफोलियो के अंदर आपको लिखना है। पोर्टफोलियो में क्या होगा, बेसिकली जैसे असाइनमेंट वगैरह हो गया, तो ये चैप्टर एज अ असाइनमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसको इंटरनल असेसमेंट में ही काउंट किया जाएगा पोर्टफोलियो वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है, और जो आपका ईयर एंड एग्जामिनेशन होगा, यानी जो मेन जो एग्जाम टर्म 1 और टर्म 2 का होगा, उसमें नहीं आएगा। अब यहाँ एक डाउट ये होता है कि क्या जो पीरियोडिक टेस्ट है उसमें आएगा, तो ये चीज़ आपके स्कूल वाले ज़्यादा क्लियर बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ जो चीज़ वर्ड यूज़ किया है सीबीएसई ने, दे कैन बी इनकरेज, मस्ट भी नहीं लिखा है कि ऐसा करना ही है, बल्कि लिखा है कि कैन बी, कि ऐसा किया जा सकता है कि उसे पोर्टफोलियो में भी आप दे दें। स्कूल को ये गाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो आप जो स्कूल टीचर है उससे बात कर लेना। वैसे बेस्ट तो यही रहेगा कि असाइनमेंट वगैरह में दे दिया जाए और बात खत्म, पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने स्कूल टीचर से क्लियर कर लेना कि क्या ये पीरियोडिक टेस्ट में तो नहीं आएगा इस चैप्टर से। बाकी मेन जो आपका एग्ज़ाम होगा टर्म 1 और टर्म 2 का, उसमें तो नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, अब अगर ओवरऑल बात कर लें कि कौन कौन से चैप्टर रिमूव हुए हैं, तो आपका जो चैप्टर 1 है वो पूरी तरह से रिमूव हो गया है। किसी भी टर्म में कुछ भी किसी भी तरह से नहीं आएगा। ठीक है, ना इंटरनल ना मेन, कुछ नहीं आएगा।
इसी तरह आपका जो चैप्टर 7 है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये भी पूरी तरह से हट चुका है। और जो आपका चैप्टर 12 है साउंड वाला, ये भी पूरी तरह से हट चुका है। और जो आपका 15 चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये भी पूरी तरह से हट चुका है। तो ये आपके जो 4 चैप्टर हैं ये पूरी तरह से हट चुके हैं। अब प्रैक्टिकल्स की बात कर लेते हैं। तो देखो प्रैक्टिकल्स को भी टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये आपके स्कूल में कराया जाएगा या टीचर आपका जो होगा वो देखेंगे कैसा रहता है। स्कूल खुलेगा तो आपका ये सब कराया जाएगा, ठीक है। तो जो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है ये मैं PDF शेयर कर दूंगा इसका अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, डायरेक्ट डाउनलोड करके आप देख लेना। नहीं तो आपके टीचर बताएंगे ही आपको कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स करने हैं। सिलेबस में जो है वो यहाँ मेंशन है, ठीक है। आप PDF में देख लेना कि कौन कौन सा है। इसमें कुछ इतना खास एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है। अब थोड़ा सा हम इंटरनल असेसमेंट के बारे में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो इंटरनल असेसमेंट की बात करें, हर टर्म के लिए अपना 10 मार्क्स का होगा। टर्म 1 में अपना हो जाएगा वो 10 मार्क्स का, फिर सेकंड टर्म में 10 मार्क्स का, ठीक है। इसमें एक तो आपका होगा पीरियोडिक असेसमेंट। पीरियोडिक असेसमेंट वाले में क्या चीज़ होगी, 3 पीरियोडिक टेस्ट आपके होंगे, ठीक है, जो कि आपके स्कूल में होंगे। तो 3 में से जो 2 में आपके बेस्ट मार्क्स होंगे, ठीक है। मान लो आप किसी सब्जेक्ट में आपने टेस्ट दिया और जैसे मान लो 10 मार्क्स में था, तो एक में आपने 10 में 8 मार्क्स आए, दूसरे में आपके 7 आए और तीसरे वाले में आपके 9 मार्क्स आए। तो जो 2 बेस्ट होंगे वो लिए जाएंगे, जैसे फर्स्ट वाला आपका ले लिया जाएगा और थर्ड वाला ले लिया जाएगा। इन दोनों का मिलाकर यानी 8 + 9 और 2 इस तरह से एवरेज निकाल लिया जाएगा। तो आपका हो जाएगा 8.5 मार्क्स, ठीक है, 10 में से। इस तरह से जो 2 बेस्ट होंगे उनका एवरेज लेके आपका काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। और इसी पीरियोडिक असेसमेंट में दूसरा तरीका ये होगा कि इसको अलग अलग तरीके से आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपका जो शॉर्ट टेस्ट हो गया, ओरल टेस्ट हो गया, क्विज हो गया, ठीक है। इस तरह से अलग अलग जो आपके क्लास वर्क रिलेटेड चीज़ें होंगी, इन चीज़ों को देखकर आपके मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। ये पीरियोडिक असेसमेंट हो गया। फिर आपका B वाला आता है सब्जेक्ट इनरिचमेंट इन द प्रैक्टिकल हो गया, लेबोरेटरी वर्क हो गया, ठीक है। जो आपका प्रैक्टिकल लैब वगैरह ये हो गया, इससे आपको इंटरनल में मार्क्स दिए जाएंगे। और आपका पोर्टफोलियो हो गया, ठीक है, जो कि स्टूडेंट प्रिपेयर करेगा। इसमें क्या हो सकता है, जैसे आपका क्लास वर्क हो गया या और दूसरी तरीके से सैम्पल वर्क हो गया, जैसे आपका असाइनमेंट वगैरह हो गया, तो ये आपका पोर्टफोलियो के अंदर आएगा। तो इस तरह से 3 चीज़ें आपके इस इंटरनल असेसमेंट में होगी, जिसकी बेसिस पे आपको 10 मार्क्स टोटल मिलेंगे टर्म 1 में। इसी तरह से सेकेंड टर्म में भी आपको 10 मार्क्स टोटल मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी। इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाउनलोड कर सकते हो जाके, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली वहाँ सर्च कर सकते हो CBSE वर्ड्स, ठीक है। टेलीग्राम पे जाके ये चीज़ सर्च कर लेना तो आ जाएगा, ठीक है। मेरा जो लोगो है वो वहाँ पर लगा होगा, आप देख लेना, या लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से भी कर सकते हो। और आपको किसी भी सब्जेक्ट की वीडियोस देखनी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसके लिंक पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आप उस सब्जेक्ट की वीडियो देख सकते हो। मैं लाइन बाय लाइन NCERT को एकदम क्लियरली एक्सप्लेन करके वीडियो बनाता हूँ, तो उसको देखने के बाद आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।